हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रेगुलर शिक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज थर्ड और एक्सरसाइज थर्ड का नाम है बहुपद। और बहुपद में हमने 3.5 तक कंप्लीट कर लिया है और 3.6 से पहले जो एग्जाम्पल थे उनको हमने कंप्लीट कर लिया है। उसमें हमने एचसीएफ और एलसीएम कैसे हम बीजीय व्यंजकों का निकालते हैं वो हमने सीखा है। और इससे पहले की सारी कक्षाओं में हमने गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है। तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.6 जिसमें क्या है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। हमने एग्जाम्पल में सीखा था, सेम वही तरीका यहाँ रहेगा। हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल लेंगे। आपने शायद प्रैक्टिस की होगी तो आपको भी समझ में आ रहा होगा कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं और एलसीएम कैसे निकालते हैं। यदि आपने ईमानदारी से एग्जाम्पल है वो खुद हल करके देखे हैं तो ठीक है, नहीं देखे हैं तो थोड़ा कम समझ में आएगा। सीधी सी बात है, गणित को तो जितना आप पढ़ोगे उतना ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो करते हैं शुरू पहले क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर पहले के अंदर पहला क्वेश्चन क्या है, देखो क्या है पहले का पहला, 24 एक्स स्क्वायर वाई जेड तथा 27 एक्स की घात 4 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। हमें ज्ञात क्या करना है, पहले के अंदर जितने भी क्वेश्चन है उसमें हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, हमें एलसीएम ज्ञात करना है। लेकिन हम है वो एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करेंगे। यू एक्स बराबर हम क्या लिख लेंगे, 24 एक्स स्क्वायर वाई जेड, और वी एक्स बराबर हम क्या लिख देंगे, 27 एक्स की घात 4 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। हम पहले एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं क्योंकि हमें पूछा क्या गया, एलसीएम पूछा गया है। तो एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं, यू एक्स वी एक्स। ठीक है, तो देखो 24 और 27 का एलसीएम वो तो संख्याओं के हिसाब से निकलेगा। तो 24 के क्या होते हैं, अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, कितने होते हैं, 8 3 24 होते हैं। और 8 को हम क्या लिखते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 दूनी 4 4 दूनी 8, और 8 को 3 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। और 27 कितना होता है, 3 की घात 3 होता है, 3 तिया 9 9 तिया 27। इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं तो हम अधिकतम घात लेंगे। तो 2 की अधिकतम घात कितनी है, 3 है, और 3 की अधिकतम घात कितनी है, 3 है। यानी 8 को हम किससे गुणा कर देंगे, 27 से, तो कितने आ जाएंगे, 216। यानी 24 और 27 का लघुत्तम कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। अब यहाँ x की अधिकतम घात कितनी है, 4 है तो 4 लिख देंगे। y की अधिकतम घात कितनी है, 2 है तो 2 लिख देंगे। और z की अधिकतम घात कितनी है, 2 है तो 2 लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब यदि इसका एचसीएफ निकालना हो तो क्या हो जाएगा, देखो यू एक्स वी एक्स। यहाँ पर हम क्या लेते हैं, मिनिमम घात लेते हैं। तो 2 की सबसे कम घात कितनी है, 2 की सबसे कम घात कितनी है, और वो 2 है, वो दोनों में आना चाहिए। तो देखो 2 यहाँ है लेकिन यहाँ 2 का कोई भी गुणनखंड नहीं है तो 2 तो आएगा नहीं। और 3 यहाँ एक घात है और यहाँ 3 है, तो हम कौन सी लेंगे, जो कम है, यानी 3 हो जाएगा। यानी 24 और 27 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और एलसीएम कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। अब यहाँ एक्स में सबसे कम घात कितनी है, 2 है तो 2 लिख देंगे। y में सबसे कम घात कितनी है, 1 है तो 1 लिख देंगे। और z में कितनी है, 1 है। तो ये क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। एचसीएफ ये हो गया, एलसीएम ये हो गया। ठीक है, के बाद में है इसका दूसरा क्वेश्चन। क्या है, देखो दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2, एक तो ये है, तथा दूसरा क्या दिया, x की घात 4 प्लस x की घात 3 माइनस 6x स्क्वायर। अब हमें इनका क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो पहले जो ये द्विघात समीकरण में है तो इसके हम गुणनखंड निकालेंगे और उसके बाद उनका एलसीएम निकाल देंगे और फिर एचसीएफ भी हम निकाल देंगे। तो यू एक्स बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस 2। तो देखो यहाँ पे अब देखो क्या आ जाएगा, इनका गुणनखंड करेंगे तो -3 के ऐसे टुकड़े करें
कि जोड़े या घटाए तब तो माइनस का 3 आ जाए और गुणा करे तब कितने आ जाए, प्लस के 2 आ जाए। तो कितने हो जाएंगे, माइनस के 2x और माइनस का x प्लस 2। तो यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 2। यहाँ पे माइनस a कॉमन आ रहा है तो अंदर के चिन्ह क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो दो गुणनखंड क्या क्या हो गए, एक तो x माइनस 1 हो गया और एक x माइनस 2 हो गया। तो ux तो यहाँ तक हल हो गया, इसको समीकरण नंबर 1 कर देंगे। और vx में हमें क्या दिया गया है, x की घात 4 प्लस x की घात 3 माइनस 6x की घात 2 दी गई। देखो इसको हम हल करने से पहले यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। x की मिनिमम घात कितनी है, यहाँ पर 2 है, तो 2 को हम क्या कर लेंगे, यहाँ कॉमन ले लेंगे। तो x की घात 2 कॉमन ले ली, तो यहाँ x की घात 4 में x की घात 2 का भाग देंगे तो 4 में से 2 गया, कितने बच गए, 2 बच गए। प्लस यहाँ x की घात 3 है, यहाँ 2 है, तो 3 में से 2 गए, कितना बच गया, सिर्फ x बच गया। माइनस x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बच गया क्या, 6 बच गया। ये अब द्विघात समीकरण बन गई, ये बाहर कॉमन रह जाएगा, इसको हम गुणनखंड विधि से हल कर लेते हैं। तो x स्क्वायर, यहाँ x के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़े या घटाए तब तो ये प्लस का x आ जाना चाहिए और गुणा करे तब माइनस के 6 आने चाहिए। तो कौन कौन से हो जाएंगे ऐसे टुकड़े, प्लस का 3x हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस 6। तो देखो x स्क्वायर, अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर क्या बच जाएगा, x प्लस 3 बच जाएगा। यहाँ माइनस का 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ भी क्या बच जाएगा, x प्लस 3 बच जाएगा। देखो माइनस यहाँ हम बाहर कॉमन ले रहे तो अंदर का चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो माइनस में माइनस का भाग देंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे कंफ्यूज आपको नहीं होना है। तो इसके दो गुणनखंड क्या क्या हो गए, एक तो x प्लस 3 हो गया और एक x माइनस 3 हो गया। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब समीकरण नंबर 1 और 2 से हम एलसीएम में लिख देंगे। समीकरण 1 व 2 से क्या आ जाएंगे, देखो एलसीएम ऑफ ux और vx क्या आ जाएगा, यहाँ x माइनस 1 है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ x माइनस 2 है, यहाँ नहीं है। लेकिन एलसीएम में हम रिपीट नहीं करते, लेकिन एक बार हर संख्या को लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, x स्क्वायर लिखेंगे, उसके बाद x प्लस 3 लिखेंगे। ये x प्लस 3 और ये x माइनस 2 है, ठीक है। x प्लस 3 लिख देंगे, फिर x माइनस 2 लिखेंगे, फिर x माइनस 1 लिख देंगे और x माइनस 2 यहाँ आ चुका है। देखो x माइनस 2 1 यहाँ था, ये घात यहाँ थी, तो हमने एक बार लिख दिया, बार बार हम नहीं लिखते हैं। तो ये क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब देखो एचसीएफ कैसे निकालेंगे हम, इसका हमें एचसीएफ निकालना होता है तब हम क्या करेंगे, ux और vx का, तब हम क्या कर देंगे। अब देखो x माइनस 2 यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, x प्लस 3 यहाँ आ रहा है लेकिन यहाँ नहीं आ रहा है, x स्क्वायर यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है। तो यहाँ एचसीएफ क्या हो जाएगा, सिर्फ x माइनस 2 हो जाएगा। ये एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ का मतलब है कि वो संख्या है, वो जितनी संख्याओं का हमें एचसीएफ निकालना होता है उन सब में होनी चाहिए, एक बार तो कम से कम होनी चाहिए, तब हम लिखेंगे। यदि 5 में से 1 में भी नहीं है तो उसको हम छोड़ देंगे, उसको हम नहीं लिखेंगे। तो x माइनस 1 यहाँ था लेकिन यहाँ नहीं था तो इसको ही छोड़ दिया, x प्लस 3 यहाँ था लेकिन यहाँ नहीं था इसलिए छोड़ दिया, x स्क्वायर यहाँ पर था लेकिन यहाँ नहीं था, इसको भी छोड़ दिया। सिर्फ x माइनस 2 था जो दोनों जगह था, इसलिए x माइनस 2 को हमने लिख दिया, ठीक है। यदि कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। इसके बाद में है इसका तीसरा क्वेश्चन। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 8 तथा x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 6। तो देखो इसको हम कैसे हल करेंगे, तरीका वही रहेगा। ux बराबर क्या लिख देंगे हम, 2x स्क्वायर माइनस का 8। देखो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है ना, तो 2 हम पहले कॉमन ले लेंगे। अब ये हो गया x स्क्वायर और 8 में 2 का भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी होता है और a माइनस बी होता है। ये फॉर्मूला भी कुछ इस हिसाब से बन रहा है। देखो ये x स्क्वायर हो गया और ये 2 का स्क्वायर हो गया। हो सकता है ना 4 है वो क्या होता है, 2 का वर्ग होता है। तो इसको हम यदि ऐसे लिख दे, x स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर,
तो ये दो ऐसे लिखेंगे तब ये क्या हो जाएगा, देखो a प्लस बी a माइनस बी, यानी x माइनस 2 और x प्लस 2। ये समीकरण नंबर हो गई 1। अब Vx क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस 6 है। हमें क्या करना है, इनका गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड में हम क्या करते हैं, -5 के हमें ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़े या घटाए तब तो माइनस के 5 आ जाए, और गुणा करे तब क्या आ जाए, प्लस का 6 आ जाएंगे। तो कौन कौन से होते हैं ऐसे टुकड़े, माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस 6, -2 -3 माइनस के 5 हो गए, माइनस के 2 को माइनस के 3 से गुणा करेंगे तो प्लस के 6 हो जाएंगे। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बच गया, x माइनस 2 बच गया। यहाँ क्या आ रहा है कॉमन, माइनस का 3 आ रहा है, तो यहाँ भी क्या बच गया, x माइनस 2 बच गया। तो यहाँ दो गुणनखंड क्या हो गए, x माइनस 2 हो गया, x माइनस 3 हो गया। ये क्या हो गई, समीकरण नंबर 2 हो गई। अब समीकरण 1 व 2 से हम क्या कर देंगे, इनका एलसीएम निकाल देंगे। समीकरण 1 व 2 से एलसीएम ऑफ ux और vx क्या हो जाएगा, देखो x माइनस 2 यहाँ है, तो इसको एक बार ही लिखेंगे। देखो ये 2 तो बाहर रहेगा, x माइनस 2 हो गया एक तो, और एक क्या हो गया, x प्लस 2, और क्या हो गया, x माइनस 2 आ गया, x प्लस 2 भी आ गया, एक बच गया क्या, x माइनस 3 बच गया, तो x माइनस 3 हो गया। तो इसको अब और आगे हल करें तो देखो x माइनस 2 x प्लस 2 a माइनस बी a प्लस बी, इसको और आगे हल करें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x स्क्वायर, देखो a माइनस बी a प्लस बी। यहाँ पर अब उल्टा हो गया, पहले हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ये बनाया था, अब यहाँ a माइनस बी a प्लस बी से हम ये बना सकते हैं। तो a माइनस बी a प्लस बी यानी एक्स स्क्वायर, और 2 का वर्ग कितना हो गया, 4 इंटू एक्स माइनस 3। ये क्या हो गया, एलसीएम हो गया। और एचसीएफ क्या हो जाएगा इन दोनों का, ux और vx का। तो यहाँ देखो x माइनस 2 यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, इसके अलावा कोई भी संख्या नहीं है जो कॉमन आ रही है, तो x माइनस 2 क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, इस हिसाब से एचसीएफ और एलसीएम हमें हर क्वेश्चन में निकालनी है। ठीक है, इसके बाद में है इसका चौथा क्वेश्चन। देखो चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथे क्वेश्चन में हमें 3 संख्याएं दी गई है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, और दूसरी संख्या क्या दी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, तथा तीसरी जो संख्या दी है वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। ये 3 संख्याएं हमें दी गई है और इनका हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम, ux बराबर हमें क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिया गया है, इसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में सेट करते हैं। देखो ये एक्स स्क्वायर है, 1 का यदि हम वर्ग कर देते हैं तो बात तो वही रहेगी, 1 का वर्ग क्या होता है, 1 ही होता है। तो इसको हम तोड़ेंगे तो किस दो टुकड़े क्या क्या हो जाएंगे, एक तो x माइनस 1 हो जाएगा और एक x प्लस 1 हो जाएगा। ये हो गई समीकरण नंबर 1। दूसरा हम vx बराबर रखते हैं, तो यहाँ क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है और x प्लस 1 है। ये क्या हो गई, समीकरण नंबर 2 हो गई। तीसरा को हम wx बराबर रख देते हैं, तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। तो ये हो गई समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 1, 2 व 3 से क्या आ जाएगा एलसीएम, एलसीएम क्या आ जाएगा, ux का, vx और wx का क्या हो जाएगा। देखो यहाँ x माइनस 1 है, यहाँ x प्लस 1 है, यहाँ है नहीं, तो हम सबसे पहले क्या लिख देंगे, x माइनस 1 लिखेंगे, फिर x प्लस 1 लिखेंगे। तो यहाँ x माइनस 1 x प्लस 1 आ गया। अब हम क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख देंगे, और उसके बाद में इसको लिख देंगे। जितनी संख्या हमारे पास होती है उनको हम एक बार तो लिखते हैं, सिर्फ हम क्या नहीं करते हैं, रिपीटेशन नहीं करते हैं। अब देखो इसको हम आगे हल करेंगे तो x माइनस 1 x प्लस 1 को गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमारे पास है, और ये है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को एक्स स्क्वायर प्लस 1 से वापस हम गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स की घात 4 माइनस 1 आ जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस
1। आपके यदि समझ में नहीं आ रहा है तो गुणा करके देख लो। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को एक्स स्क्वायर प्लस 1 से गुणा करो। देखो एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 2 और 2 घात कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। एक्स स्क्वायर को माइनस 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। प्लस के 1 को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। प्लस के 1 को माइनस के 1 से गुणा करेंगे तो माइनस से 1 हो जाएगा। इनको हम जोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 बच जाएगा। देखो आ रहा है ना, एक्स की घात 4 माइनस 1, और ये आगे है ही। तो ये हो गया इनका एलसीएम। अब यदि हमें इनका एचसीएफ निकालना होता है तो कैसे निकालते हैं? एचसीएफ ऑफ यूएक्स वीएक्स डब्ल्यूएक्स। तो इन दोनों में, तीनों में क्या कॉमन आ रहा है? देखो यहाँ एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस 1। इन दोनों में तो एक्स प्लस 1 आ रहा है, लेकिन यहाँ एक्स प्लस 1 का कोई पद नहीं है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब कोई भी कॉमन नहीं होता है तो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है। इसके बाद में है इसका 5वां क्वेश्चन। देखो 5वां क्वेश्चन क्या है, 18 इंटू 6 एक्स की घात 4 प्लस एक्स की घात 3 माइनस एक्स की घात 2 तथा दूसरी संख्या क्या दी गई है हमें, 45 2 एक्स की घात 6 प्लस 3 एक्स की घात 5 प्लस एक्स की घात 4। इनका हमें क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे हम, यू एक्स बराबर 18 इंटू 6 एक्स की घात 4 प्लस एक्स की घात 3 माइनस एक्स की घात 2। देखो यहाँ सबसे मिनिमम घात एक्स में कितनी है, 2 है। तो 2 हम बाहर कॉमन ले लेंगे। 18 तो पहले से हैं, 2 हम कॉमन ले लेंगे। तो अंदर क्या बच जाएगा, 6 एक्स की घात 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 बच जाएगी। एक्स की घात 3 में 2 का भाग जाएगा तो सिर्फ एक्स बच जाएगा। और एक्स स्क्वायर में एक्स का भाग देंगे तो सिर्फ 1 बच जाएगा, क्यों, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसको क्या कर लेंगे, गुणनखंड विधि से हल कर लेंगे। तो जोड़े या घटाए तब तो 1 आना चाहिए, गुणा करे तब ऐसी का गुणनफल यानी माइनस का 6 आना चाहिए। तो ऐसी कौन सी संख्या हो जाएगी, प्लस का 3 ले लेंगे और माइनस का 2 ले लेंगे, तो ये आ जाएगा। अब इन दोनों में हम देखो, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है ना, तो 3x कॉमन लेंगे तो 6x स्क्वायर में 3x का भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 6 में 3 का 2 बार और x प्लस 1। यहाँ पे क्या कॉमन ले लेंगे, माइनस का 1 बार कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 1 अंदर बच जाएगा। तो 2 गुणनखंड क्या क्या हो गए, एक तो हो गया 3x माइनस 1 और एक क्या हो गया 2x प्लस 1। ये हो गई समीकरण नंबर 1। अब देखो Vx लेते हैं हम। Vx क्या है हमारे पास, 45 इंटू 2x की घात 6 प्लस 3x की घात 5 प्लस x की घात 4। यहाँ पर x की घात मिनिमम कितनी है, कितनी है, x की घात 4 है। तो 4 हम बाहर कॉमन ले लेते हैं। तो 4 कॉमन लिया तो यहाँ 4 का भाग देंगे, x की घात 4 का x की घात 6 में भाग देंगे तो कितनी बार हो जाएगा, क्या बच जाएगा हमारे पास, स्क्वायर बच जाएगा। और 5 में x की घात 4 का भाग देंगे तो सिर्फ x बच जाएगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो इसको अब हम क्या कर लेंगे, गुणनखंड विधि से हल कर लेंगे। तो देखो ऐसे हमें टुकड़े करने हैं कि जोड़े या घटाए तब तो प्लस के 3 आ जाए और गुणा करे तब इन दोनों का गुणनफल आ जाए। तो गुणनफल क्या है, 2 और 1 का गुणनफल क्या हो गया, 2 हो गया। तो ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हो गई, 2x प्लस x प्लस 1, 2 1 कितने हो गए, 3 और 2 को 1 से गुणा करते हैं तो 2 आता है। तो 45 x की घात 4। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है ना, तो 2x कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर क्या बच जाएगा, 2x स्क्वायर में 2x का भाग देंगे तो सिर्फ x बच जाएगा प्लस 1। यहाँ पे प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो अंदर जो है वो बचेगा, यानी प्लस का 1 जब कॉमन लेते हैं तो वापस वही संख्या आ जाती है। अब फिर इसको थोड़ा सा आगे और हल करते हैं। तो इसके 2 गुणनखंड क्या क्या आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा 2x प्लस 1 और एक आ जाएगा x प्लस 1, 2x प्लस 1 और x प्लस 1। ये होगी समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 व 2 से
1 व 2 से। एलसीएम किस किस का, ux और vx का। क्या आ जाएगा देखो, 18 और 45 भी क्या है हमारे पास, 18 और 45, इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब x की घात यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो अधिकतम घात होती है वो लेते हैं हम, तो x की घात 4 ले लेंगे। अब ब्रैकेट में देखो 3x - 1 2x + 1, तो 2x + 1 यहाँ भी है, तो इसको 2x + 1 लिख देते हैं, अधिकतम घात एक ही है। उसके बाद में 3x - 1 लिख देते हैं, और उसके बाद हमारे पास क्या बच गया, x + 1 बच गया। तो ये क्या हो गया, एलसीएम हो गया। यदि इसका हमें एचसीएफ निकालना होता तो हम क्या कर देते, यहाँ पर मिनिमम घात लेते हैं। 18 और 45 में ऐसी बड़ी संख्या कौन सी है जिसका इन दोनों में पूरा पूरा भाग जाता हो, तो कौन सी हो जाएगी, 18 और 45 की 9 हो जाएगी ना। 9 का इसमें भी जाता है, इसमें भी जाता है। 9 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है जिनका इन दोनों में भागे पूरा पूरा जाता हो। तो ये तो हो गया 9। अब देखो x² है, यहाँ 4 है, तो हम मिनिमम घात लेंगे, तो 9x² हो गया। अब फिर 2x + 1 यहाँ है, 2x + 1 यहाँ है, तो 2x + 1 ले लेंगे। ये क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। तो इस हिसाब से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ एलसीएम था, लेकिन हमने हर क्वेश्चन में एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात किए। इसी प्रकार जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें पूछा तो एचसीएफ गए, लेकिन हम दोनों ज्ञात करेंगे, ठीक है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में जितने क्वेश्चन है उसमें पूछा क्या गया है, एचसीएफ पूछा गया, लेकिन हम तो एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा तो एचसीएफ गया है, लेकिन हम एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इसके अंदर a की घात 3 और b की घात 4, और दूसरा है a b की घात 5 और a की घात 2 और b की घात 8। इसका हमें क्या करना है, पहले तो क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, फिर हम एलसीएम भी निकाल देंगे। तो ux बराबर तो हम इसको रख देते हैं a की घात 3 b की घात 4, और vx बराबर हम लिख देते हैं a b की घात 5, और wx बराबर हम लिख देते हैं a की घात 2 और b की घात 8, 1 2 और 3। तो समीकरण 1 2 व 3 से क्या आ जाएगा, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तो चुटकियों में हल होते हैं। तो HCF ऑफ UX VX WX, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ मिनिमम घात लेनी है। A की मिनिमम घात कितनी है, 1 है, और B की देखो यहाँ पर सबसे कम घात कितनी है, 4 है। तो ये क्या हो गया, इन दोनों का HCF हो गया। यदि हमें इनका एलसीएम निकालना होता तो हम क्या करते हम a की अधिकतम घात देखते। यहाँ हमने मिनिमम घात देखी, अब हम क्या देखें, अधिकतम घात देखें। तो a की अधिकतम घात कितनी है, 3 है, और b की अधिकतम घात कितनी है, 8 है। तो ये इनका क्या हो गया, एलसीएम हो गया, और ये क्या हो गया, इनका एचसीएफ हो गया, ठीक है। तो ये अंतर समझना जरूरी है कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। और यदि इतने क्वेश्चन आप कर लोगे तो एलसीएम एचसीएफ तो आपके रट्टी जाएंगे, एकदम रट जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में है इसका दूसरा क्वेश्चन। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक संख्या तो दी गई है 16x² y², और एक संख्या दी गई है 48x की घात 4 और z। हमें क्या करना है, इसका एचसीएफ निकालना है। तो ux बराबर तो क्या मान लेंगे हम, 16x² y² हो गया, और vx बराबर क्या हो गया, 48x की घात 4 z। अब ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। तो समीकरण 1 व 2 से क्या आ जाएगा, HCF ऑफ UX और VX।
क्या है। अब देखो 16 और 48 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसका इन दोनों में भाग जाता है, तो 16 ही हो गई। 16 का 48 में भाग जाता है, 16 का 16 में भी पूरा पूरा चला जाएगा। अब देखो x में मिनिमम घात कितनी है, 2 है, तो x स्क्वायर। अब देखो y यहाँ है लेकिन यहाँ कोई y का पद नहीं है, z यहाँ है लेकिन यहाँ कोई पद नहीं है, तो इतना ही HCF हो जाएगा। यदि इसका LCM निकालना होता तो क्या हो जाता, 16 और 48 का LCM कितना हो जाता, 48 हो जाता। और x में मैक्सिमम घात देखते, अब मैक्सिमम घात कितनी है, 4 है। y में अधिकतम घात कितनी है, 2 है। z में कितनी है, 1 है। तो ये क्या हो जाता, LCM हो जाता। यदि हमें इसी क्वेश्चन का LCM पूछते तो ये होता। HCF क्या है, 16x स्क्वायर है। ठीक है। के बाद में है इसका तीसरा क्वेश्चन। देखो तीसरे क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, 3 द्विघात समीकरण दी गई है। पहली समीकरण क्या है, x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 12। दूसरी समीकरण क्या दी गई है हमें, x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस 21। तथा तीसरी समीकरण हमें क्या दी गई है, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। इनका हमें क्या करना है, HCF ज्ञात करना है। तो HCF ज्ञात करने के लिए पहले हम इनके क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। तो एक एक समीकरण को लेकर हम गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले ux से शुरू करते हैं। ux बराबर हम मान लेते हैं x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 12। जब हम इसका गुणनखंड करते हैं तो 7 के ऐसे 2 टुकड़े कि जोड़े या घटाए तब 7 और गुणा करें तब क्या हो जाए, 12 हो जाए। तो कौन कौन से हो जाएंगे, माइनस का 4x ले लेंगे, माइनस का ही 3x ले लेंगे, प्लस 12। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 4 बचेगा। इन दोनों में माइनस का 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ -3 का माइनस के 3x में भाग देंगे तो -3 से -3 कैंसिल हो जाएगा और x बच जाएगा, वो भी प्लस का, क्यों माइनस माइनस प्लस। और यहाँ प्लस के 12 माइनस के 3 का भाग देंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। दो गुणनखंड क्या क्या हो गए, x -3 हो गया और x -4 हो गया। ये समीकरण नंबर क्या हो गई, 1 हो गई। अब हम Vx लेते हैं। Vx बराबर क्या है हमारे पास, x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस 21 है। तो इनका गुणनखंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, 10 के ऐसे टुकड़े करने होंगे कि जोड़े या घटाए तब तो माइनस के 10 आ जाए और गुणा करे तब 21 आ जाए। तो कौन कौन से हो जाएंगे, 7x माइनस 3x प्लस 21। तो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बच गया, x माइनस 7 बच गया। यहाँ भी माइनस का 3 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बच गया, x माइनस 7 बच गया। क्योंकि ये प्लस है, बाहर चिन्ह माइनस का है, तो प्लस में माइनस का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इनके दो गुणनखंड क्या क्या आ गए, x -3 आ गया और x -7 आ गया। ये समीकरण नंबर क्या हो गई, 2 हो गई। अब देखो wx ले लेंगे हम। wx बराबर क्या है हमारे पास, x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 15। अब यहाँ गुणनखंड करेंगे तो हमें 2 कैसे टुकड़े करने हैं कि जोड़े या घटाए तब तो 2 आ जाए और गुणा करें तब क्या आ जाए, माइनस के 15 आ जाए। तो कौन कौन से हो जाएंगे ऐसे 2 टुकड़े, प्लस के तो 5x ले लेंगे, माइनस के 3x ले लेंगे, माइनस का 15। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बच गया, x प्लस 5 बच गया। यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, माइनस का 3 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बच गया, प्लस का 5 बच गया। देखो यहाँ माइनस है, बाहर भी माइनस था, माइनस में माइनस का भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसके दो गुणनखंड क्या क्या आ गए, x -3 आ गया और x प्लस 5 आ गया। ये समीकरण नंबर क्या हो गई, 3 हो गई। तो देखो अब समीकरण 1, 2 व 3 से HCF क्या हो जाएगा, ux, vx और wx। इन तीनों का HCF क्या हो जाएगा, देखो x -3 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो x -3 हो गया एक। तो अब देखो x -4 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो ये नहीं होगा। x -7 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, ये भी नहीं होगा। x + 5 यहाँ है लेकिन इन दोनों में नहीं है, तो ये नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा HCF, x -3 हो जाएगा। और यदि इसका LCM पूछते तो क्या हो जाता, देखो ux, vx और wx का LCM क्या होता। x -3 तो लिखी थे हम, उसके बाद में रिपीट नहीं करना, एक बार सबको लिखना है। x -4 को लिखना है,
x माइनस 7 को लिखना है, x प्लस 5 को लिखना है। तो ये क्या हो गया, कोई रह तो नहीं गया, देखो x माइनस 4 आ गया, x माइनस 7 आ गया, x प्लस 5 आ गया। तो ये हो गया एलसीएम। इस हिसाब से एलसीएम और एचसीएफ निकालनी है हमें। तो 3 क्वेश्चन हो गए, बाकी के 3 क्वेश्चन हम अगली कक्षा में करेंगे और 3.6 को कंप्लीट कर देंगे और इसी के साथ एक्सरसाइज 3 को भी हम कंप्लीट अगली क्लास में कर देंगे। ठीक है, तो आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर देवे, और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेवे और बेल आइकन को दबा देवे, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।